नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। चलिए फर्स्ट शिफ्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसईआर की। काफ़ी कैलकुलेटिव पेपर आया था, 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए चैनल पर, उनको भी जाकर देख लीजिए। और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको जाकर ज्वाइन कर लें, वहाँ से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कीजिए। कमेंट इसीलिए दिए जाते हैं, कमेंट सेक्शन है वो इसीलिए दिया जाता है कि आपकी कोई भी डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड, आप एकदम उसमें पोस्ट कीजिए, मैं बताऊंगा। या फिर मेरे क्वेश्चन में कोई आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए कि ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं ऐसे हो सकता था, उसका भी स्वागत है, आप बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। 2017 और 2019 में कंपनी ए का व्यय समान था, तो 2017 और 19 में कंपनी की आय का अनुपात ज्ञात करना। देखो, हमने 2017 और 2019 का हमने मान लिया कि व्यय था 100 और 100। देखो 2017 में प्रॉफिट कितना हुआ, ए को 30% हुआ, यानी कि ये हो गई 130। 2019 में कितना हुआ, 35%, तो ये हो गई 135। ये आ गया क्या, उनकी आय आ गई। अब आय का रेशियो चाहिए तो काट दो, 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, आंसर आ गया। अगला सवाल, ये वाला सवाल है, ये तुम्हारा इसके ऑप्शन है ना वो गलत दिए हुए हैं, ठीक है। इसका आंसर इस तरीके से नहीं आएगा, और आप चाहे कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कर लिया है, ठीक है। अगला सवाल, प्रत्येक 8 लीटर की क्षमता वाले दो बर्तन ए और बी हैं जो अम्ल और जल के विलयन से भरे हुए हैं। ए में अम्ल और जल का अनुपात 3:1 है, बी में 5:3 है। बी से 2 लीटर विलयन निकाला जाता है और ए में मिलाया जाता है। इसे अच्छी तरह मिलाने के बाद ए में से 2 लीटर विलयन निकाला जाता है और बी में मिलाया जाता है। बी में अंतिम विलयन में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। तो देखो यहाँ से दोनों में 8-8 लीटर था। पहले ए वाले में अनुपात क्या था, 3:1 था, यानी कि 3:1, 4 दूनी 8, यानी कि ये 6:2 रहा होगा। इसमें 6 लीटर अम्ल रहा होगा और 2 लीटर पानी रहा होगा। इसमें देखो 5:3, इसमें ऑलरेडी फिक्स दिया, यानी कि 8 था, 8 लीटर दिया हुआ। तो यहाँ से 2 लीटर निकाला गया, किससे, बी से निकाला गया 2 लीटर, यानी कि 2 लीटर निकाला गया टोटल 8 में से, तो कितना परसेंट हो गया, 25%। निकाल के मिलाया गया किसमें, मिलाया गया ए में। अब क्या किया गया, फिर से अच्छे से मिक्स करने बाद फिर ए से निकाला गया कितना, 2 लीटर, यानी कि अब यहाँ पर टोटल हो कितना गया था, 10। अगर 10 से 2 लीटर निकालेंगे तो कितना परसेंट निकालेंगे, यानी कि 20%, यानी कि 20% फिर से इसमें डाल दिया गया। अब यहाँ से देखो, किसी एक पर काम कर लो, जैसे वाटर है तो हम वाटर पे काम कर ले रहे हैं। 3 है, 3 का 25% कितना होगा, 25×3 = 75, यानी 0.75, यानी कि ए में पानी हो गया 2.75। तो यहाँ पर कितना बचा पानी, यानी 2.25 बचा होगा बी में पानी। फिर क्या हुआ है कि 20% क्या गया, इसमें फिर से डाला गया, यानी 2.75 का 20% कितना होगा, 20×5 = 100, 25×25, 25×25, यानी 0.55, यानी कि इसमें 0.55 पानी और आ गया, 5×5 = 10, यानी 2.8 हो गया। अब यहाँ पानी हो गया 2.8, यानी कि टोटल मिक्सर तो 8 ही रहा ना, क्योंकि 2 निकाला फिर 2 डाल दिया, यानी कि टोटल 8 में अगर 2.8 पानी है तो अम्ल कितना होगा, 10 से 8 गया 2, यहाँ बचा कितना 7, 7 से 2 गया 5, यानी कि 5.2 हो गया उसमें अम्ल और 2.8 हो गया पानी। यहाँ से देखो पॉइंट से पॉइंट चला गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, यानी कि 13:7 आपका आंसर हो गया। सिंपल सा था, बिल्कुल एकदम अच्छा सवाल है, इसको नोट डाउन करके रख लो, क्योंकि ये बैंकिंग में बहुत पूछा जाता है, तो एसएससी में पूछने के चांस भी बहुत है। अगला सवाल, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो दोनों स्थितियों में एक निश्चित राशि पर 1.5 वर्ष के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर इतना होता है, तो राशि ज्ञात करनी है। तो देखो पहले अर्धवार्षिक हो गया था, यानी कि रेट 10%, इसमें टाइम स्लेब अर्धवार्षिक 3 होगी, यानी कि इसका ब्याज हो गया 33.1%। अब क्या हुआ, 20% रहा 1 साल के लिए, फिर आधी होगी, यानी 20 + 10% प्लस हो गया 10×20/100, यानी कितना आ गया 32%। दोनों में अंतर कितना है, यानी 1.1% है, तो इसी का दिया था 17-16। अब 17-16/11
यानी 1.1% गुणे 100 की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ से हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ गया, 11 से काट दो, 11 एकम 11 हो गया, 11 पंजे 55 हो गया, 11 छक्का 66, यानी कि हो गया ये 1,56,000 आंसर। अगला सवाल, एक किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर अपना लाभ प्रतिशत की परिकलना करता है, जबकि बी वस्तु के लागत मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की परिकलना करता है। यदि उनके लाभ के बीच का अंतर 588 है और उन दोनों के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है और उन दोनों का 28% लाभ प्राप्त होता है, यानी ए हो गया एक बी हो गया, 28% का मतलब हो गया 7/25। तो ये देखो ये एसपी पे परिकलना कर रहा है, यानी कि ये 25 अगर तुम्हारा एसपी हो गया तो इसके लिए ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, यानी एस एससीपी कितना रहा होगा यहाँ पर 18। अब इसके लिए देखो 7/25, ये हो गया तुम्हारा सीपी 25, और इसके लिए ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, यानी कि 7×5 = 12, 32 क्या रहा होगा, एसपी रहा होगा, ये सीपी रहा। तो कह रहा है दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, यानी कि इसमें 32 का गुणा कर दो, इसमें 25 का गुणा कर दो, तो दोनों बराबर आ जाएंगे। और उनके लाभों के बीच का अंतर 588, यहाँ से देखो लाभ कितना होगा, 32 कॉमन ले गो तो 18/7 यानी गुणे 7, इतना प्रॉफिट हो गया ए से। यहाँ देखो 25 कॉमन ले लो, यहाँ 7, इतना प्रॉफिट हो गया यहाँ से। इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 588, 7 कॉमन ले लो तो 7×7 की वैल्यू 588। निकालना क्या है, वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी 25×32 की वैल्यू निकालनी है, यानी 588/7 × 7 और 25×32, 7 से काट दो, 7×8 = 56, 7 × 4 = 28 और ये 12 बार, तो 12 पंजे 60 की जीरो हासिल लगा, 6, 12 दूनी 24 और 6 30, और 32 तिया कितना होता है, 9600 आंसर आ गया। सरल सवाल था। अगला सवाल, एक 250 मीटर लंबी ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में जा रहे एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। इसी ट्रेन को समान दिशा में 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 200 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा। देखो 250 मीटर लंबी ट्रेन थी, अब अपोजिट चल रहा था, यानी कि चालें क्या हुई, जुड़ गई होंगी, और इसको चेंज कर लो मीटर प्रति सेकंड में, बराबर दिया था 9। तो यहाँ देखो 250 यानी काट लो पहले, 25 हो गया, यानी कि 50×18 बराबर 9 गुणे कितना हो गया, x + 10, तो 9 दूनी 18 हो गया, 50 दूनी 100 हो गया, यानी x + 10, यानी x बराबर क्या आ गया, 90। ट्रेन की चाल देखो तुमको पता लग गई। अब देखो 200 मीटर लंबी ट्रेन है, एक 250 मीटर है, दोनों एक ही दिशा में चल रही, यानी 90 - 63 गुणे हो जाएगा 5/18, यानी कि ऊपर 450 गुणे 18/27 गुणे 5 हो गया, 5 ने 45 हो गया, 9 तियाँ 27 हो गया, 3 छक 18 हो गया, यानी कि उसे 60 सेकंड का समय लगेगा। अगला सवाल, 5 पेनों और 8 पेंसिलों की कीमत 131 है। यदि एक पेन की कीमत ₹2.5 बढ़ जाती है और एक पेंसिल की कीमत 50 पैसे कम हो जाती है, 6 पेनों और 7 पेंसिलों की कीमत 157 हो जाती है, 7 पेनों और 2 पेंसिलों की कीमत, देखो 5 पेन 8 पेंसिल, पेंसिल को एल से लिख लेते हैं, 131 था, 6 पेन और 7 पेंसिलों का कितना, 157। देखो 6 पेन और 7 पेंसिलों का मूल्य बढ़ने के बाद 157 हुआ है, इसका नॉर्मल रेट निकालना है, तो देखो माइनस कर दो, 2.5 बढ़ा था, यानी 2.5 में गुणे कर दो, किसमें बढ़ा दी, पेन में, गुणे 6 कर दो। यहाँ कम किस में हुआ था, पेंसिल में, यानी कि कितनी, 7 पेंसिल है, गुणे 0.5, यानी कि यहाँ 25 छक्का 150 हो गया, यानी 15 हो गया, 7 पंजे 35 यानी 3.5 हो गया। तो यहाँ से करेंगे, 7 से 5 गया 2 बचा, 5 से 1 गया 4 बचा 1, यहाँ प्लस कर दो 3.5, तो यहाँ से नॉर्मल रेट आ गया तुम्हारा 145.5, किसने का, 6 पेंसिल और 7, सॉरी 6 पेन और 7 पेंसिल का। अब यहाँ देखो 2 समीकरण हो गई, ये 2 हो गई, ये 1 हो गई। अब यहाँ देखो 5 है, इसमें गुणा कर दो 6 का, इसमें गुणा कर दो 5 का, तो यहाँ से इसको लिखेंगे 30p प्लस का 48l बराबर 6 कम 6, 6 तियाँ 18, 6 कम 6 7, यहाँ 5 छक्का 30p, यहाँ हो गया 35l बराबर 55 25, हासिल लगा 2, 55 25 और 2 27,
और 14 पंजे 70 और 2 72। इनका डिफरेंस निकाल लो, ये इससे ये माइनस हो गया, माइनस हो गया, ये कट गया। 8 से 5 गया 3 बचा, 4 से 3 गया 1, एल हो गया। यहाँ 10 से 5 गया 5 बचा, यहाँ बचा 5। और 15 से 7 गया 8 बचा, यहाँ बचा 6। 6 से 2 गया 7, सॉरी 7 से 2 गया 5। यानी कि एक पेंसिल का मूल आ जाएगा 13 दूनी 26, 13 चौकू 52 हो गया, 13 पंजे 65 हो। यानी एक पेंसिल का मूल्य आ गया तुम्हारा। अब एक पेंसिल का मूल्य आ गया था तो उसको पुट कर देते हैं किसमें, समीकरण 1 में कर दो। 5 पेंसिल प्लस 8, 5 पेन है वो। अगर कहीं पर गलत बोल गया हूँ पेंसिल की जगह पेन, तो इतना माइंड मत करना है, लिखने में कोई गलती नहीं होगी, वो हो जाता ना, पी से पेंसिल आता है, थोड़ा बहुत हो जाता है। देखो तो 8 इंटू 4.5 बराबर 131 था। तो 5 पेंसिल प्लस 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 4 36 हो गया। बराबर कर दो 131 माइनस का 36। 11 से 6 गया 5 बचा, यहाँ बचा कितना 2, 12 से 3 गया 9। यानी कि यहाँ पे काट देंगे तो 19 आ जाएगा। पी की वैल्यू कितनी आ गई 19। अब यहाँ देखो 7 पेनों की और 2 पेंसिलों की कीमत पूछ रहा है। 7 गुड़े 19, 19 सत्ते 133 होता है। और 2 गुड़े कितना 4.5 हो गया, यानी 9 रुपए। यानी कि आंसर क्या आ गया 142। कैलकुलेटिव था लेकिन अच्छा था। अगला सवाल। एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 35% की छूट देकर 30% का लाभ अर्जित करता है। मार्क प्राइस पर 35% छूट यानी कि 65% बेच रहा है। प्रॉफिट ले रहा है 30% यानी 130 बटे 100 हो गया, ये कट गया। 13 एकम 13 हो गया, 13 पंजे 65 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। यानी कि एम पी अपॉन सी पी 2/1 है। अब वो कह रहा है क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होगी। इसको 100 मान लो, इसको 200। इसमें 20% की वृद्धि होगी तो ये कितने का हो गया 120 का हो गया। लेकिन वो प्रॉफिट पहले ही जितना चाहता है यानी 30%, यानी 120 पर 30% प्रॉफिट यानी 130 हो गया। यानी कि इतने में वो बेचना चाहता है और मार्क प्राइस 200 थी, तो इस पर छूट कितनी देनी होगी, तो 100 माइनस एक्स अपॉन 100 हो गया। तो 100 से 100 चला गया, 2 जीरो इधर चले गए, 2 छक्के कितने हो गए 12 हो गए, 13 छक 78 हो गया। 100 माइनस एक्स हो गया, तो एक्स बराबर क्या आ गया 22% की उसे छूट देनी होगी। ये तो करते करते प्रैक्टिस होगी, अब तो स्टेप्स कम होने लगी होंगी। इतना लिखना नहीं पड़ता है, वो तो समझाने के लिए लिखना पड़ता है, नहीं तो फटाफट होता है। अगला सवाल। एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल इतना दिया था, इसके एक विकर्ण और छोटी भुजा का योग इसकी लंबी भुजा के 2.2 गुना के बराबर है। देखो विकर्ण क्या होता है आयताकार का, ये होता है इसकी छोटी भुजा का योग इसकी लंबी भुजा के ऐसे बराबर है। तो दोनों का देखो क्या करते हैं, यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर 2.2 एल माइनस का बी होल स्क्वायर कर दो। एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर 484 हो गया, एल स्क्वायर हो गया प्लस का बी स्क्वायर हो गया, माइनस का 22 दूनी 44 4.4 एल बी हो गया। बी से बी कैंसिल आउट हो गया, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या एल बराबर 4.84 एल माइनस का 4.4 एल बी। सॉरी एल तो एल से कट ही चुका था, यहाँ लिख देंगे 4.4 बी बराबर 4.84 एल माइनस का एल। यहाँ पर एल होगा, पता नहीं क्यों गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं। यहाँ हो गया 4.4 बी बराबर 4 से क्या 3.84 एल हो गया, ठीक है। तो बी अपान एल बराबर क्या हो जाएगा 384 अपान 440। 4 एकम 4, 4 एकम 4 जीरो, और 4 नेम 36 हो गया, 4 संग 24 हो गया। यानी कि बी बराबर देखो एग्जैक्टली क्या हुआ 96, एल बराबर 110 आ गया। इस दोनों का गुणा करते हैं ना तो देखो 9 6 15 और ये 10 जीरो, यानी कि यही निकल के आ रहा है, यानी कि एरिया के बराबर होगी। यानी कि जो भुजाएं निकली बिल्कुल सही निकली हैं। अब देखो इनका परिमाप एक वर्गाकार मैदान के परिमाप से 12 मीटर अधिक है। परिमाप क्या होगा 96 प्लस 110। अब वर्गाकार एरिया के मतलब जो क्षेत्र है उसके परिमाप से 12 मीटर अधिक है। तो यहाँ से देखो काट दो, 2 दूनी 4 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, यानी कि 6 9 1 10 की जीरो हासिल लगा 1 206 बराबर 2a प्लस 6 हो गया। यानी ए बराबर क्या आ गया यहाँ से 100 आ गया। विकर्ण निकालना था तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2a। आंसर क्या आ गया 100√2। अगला सवाल।
देखो कह रहा है एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए को उतना ही समय लगता है जितना समय बी और सी को मिलाकर लगता है। देखो ए और बी प्लस सी, अगर ए को एक लगता है तो बी प्लस सी को भी एक लगता है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। बी और सी मिलकर 8 दिनों तक कार्य करते हैं। ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखो ए प्लस बी 20 दिन तक कार्य करते हैं और सी 30 दिन का। टोटल वर्क लेंगे, एलसीएम 60 हो गया, 20 तियां 60, 30 दूनी 60। देखो रेशियो अगर बराबर करोगे वो तो आप लोग कर लोगे, थोड़ा ऑब्जर्वेशन से कैसे करेंगे देखो। ए बी प्लस सी के बराबर है, यानी कि बी अगर 0.5 हो गया तो ए कितना होगा? 2.5 होगा। तो सी यहाँ से कितना है? 2 है, यानी ए की वैल्यू आ गई 2.5, बी प्लस सी की वैल्यू भी आ गई 2.5। रेशियो कितना आ गया? 1:1 आ गया। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए। बस आप कह रहे हैं बी और सी ने 8 दिन तक काम किया, बी और सी की इफिशियंसी 2.5, 2.5 गुणे 8, 25 8 200, यानी 20 काम किया। 60 से 20 काम चला गया, बचा कितना? 40 काम बचा। ये काम करेगा कौन? ए करेगा, यानी ए की इफिशियंसी 2.5 थी। पॉइंट है ऊपर, 25 8 200, 16 बार चला जाएगा। अगला सवाल, सीमा की बचत उसके व्यय के 16% के बराबर है। यदि उसकी आय में 35% की वृद्धि होगी और व्यय में 36% की वृद्धि होगी तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? देखो सीमा के लिए बोल रहा है, एक तरफ उसकी बचत है और एक तरफ उसका व्यय है। व्यय अगर 100 है तो उसकी बचत कितनी है? 16 है। 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब कह रहा आय में 35% की वृद्धि हो गई। ठीक है, एक तरफ होगा बचत, एक तरफ होगा व्यय। बचत और व्यय को मिलाते तो बनती है हमारी क्या? आय। अब यहाँ कह रहा है व्यय में 36% की वृद्धि हो गई। ठीक है, इनका रेशियो क्या था? व्यय व्यय 25 था और ये 4 था। इनका डिफरेंस कितना आया? 1 आया, यानी 4 बराबर 1 हो गया तो 25 बराबर 25/4। 4 छंग 24 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। 35 से ये वाला ज्यादा है और फिर ये बचत क्या होगी? 35 से कम होगी, तो 35 से 6.25 घटा दो। 35 से 7 गया 28 बचा, 100 से 25 गया 75 बचा, यानी कि इतनी वृद्धि होगी किसमें? बचत में। अगला सवाल, जब 22 38 31 और 55 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। x+5 और 3x-2 के बीच सब मध्य अनुपात ज्ञात करना है। देखो 22 38 31 और ये हो गया 55, इनका डिफरेंस कितना है तुम्हारा? इनका डिफरेंस कितना? 5 से 1 गया 4, 5 से 3 गया 2। तो ये काट दो, 8 दूनी 16, 8 तियां 24, यानी 2:3 आया। 3 का गुणा इसमें कर दो, 2 का गुणा इसमें कर दो, यानी 22 × 3 -31 × 2 क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू 22 तियां 66, 31 दूनी 62 हो गया, यानी एक्स बराबर क्या आ गया? 4 आ गया। वैल्यू पुट कर दो, यहाँ आ गई 5 4 9, यहाँ पर 4 3 12 में से 2 गया 10, दोनों का मध्यानुपाती रूट ले लो, यानी 3√10 आंसर आ गया। सिंपल था। अगला सवाल, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 90 डिग्री है और एम एन पी आर पी क्यू के मध्य बिंदु है। देखो एक ये त्रिभुज है तुम्हारा पी क्यू आर, पी आर का मध्य बिंदु है एम और पी क्यू का एन। ठीक है, अब कह रहा है आर एन और क्यू एम, आर एन और क्यू एम तुम्हारे मिलते हैं 90 डिग्री पे। 90 डिग्री मिल रहे हैं और मिड पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, तो ये क्या हो गया? सेंट्रॉइड हो गया। सेंट्रॉइड किसी भी भुजा को 2:1 के अनुपात में बांटती है, यानी ये 2a हो गया तो ये a हो जाएगा, ये 2b हो गया तो ये b हो जाएगा। जब ये अगर टोटल 3b है तो ये 3b होगा, क्योंकि ये भी रेडियस होगी क्या? एम क्यू रेडियस बराबर एम आर रेडियस होगी। तो देखो ये 12 दिया था। पहले हम ट्रेंगल लेते हैं, इसका नाम ले लो आर एस, एस आर क्यू में क्या हो जाएगा? 2a यानी 4a² + 4b² बराबर 144, यानी a² + b²। 4 तियां 12, 4 छंग 24। अब ट्रायंगल ले लो तुम एम एस आर,
यानी 9b² क्योंकि ये 90 बनाएगा यहाँ पर। 9b² बराबर b² प्लस का 4a², यानी ये हो गया 8b² बराबर 4a²। हमें चाहिए क्या है, Rn चाहिए, यानी कि हमें 3a की वैल्यू चाहिए, यानी कि हमें वर्क करना है a पर, b पर तो करना नहीं है, तो v की वैल्यू पुट कर दो 1/2 a²। वैल्यू पुट करेंगे a² प्लस का 1/2 a² बराबर 36 हो गया, यानी 3a² बराबर 72 हो गया, यानी काटेंगे तो 24 हो गया, 4×6 = 24 हो गया, यानी कि a बराबर 2√6 आ गया। वैल्यू पुट कर दो 3×2√6, यानी 3×2=6√6, आंसर आ गया। सिंपल था। अगला सवाल, ए एक निश्चित कार्य को 60 दिनों में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, सी बी से 20% अधिक कुशल है। देखो बी ए से 25% यानी 25 चौकू 100 होता है, यानी 4 है तो ये 5 हो गया। सी बी से 20% अधिक यानी 20×5 = 100, या सी हो गया 6। अब टोटल काम निकालना, तो ए 60 दिन में कर रहा है, यानी टोटल काम आ गया 240। 37.5% कौन कर रहा है, बी कर रहा है, यानी 240 का 37.5% बी कर रहा है। बी की इफिशियंसी 5, कितने दिन में कर देगा, 5×7=35, 5×5=25, या 25×3=75 कर लो, 25×4=100 कर लो, 4×6=24 कर लो, ये 0.3 था, 6×3=18, यहाँ से आ गया 18 दिन में कर रहा है बी, कितना 37.5%। तो 240 का बचा कितना है, 62.5% काम बचा है। ये ए और सी कर रहे हैं 6×4=10 की इफिशियंसी से, ये 0 से 0 चला गया, 25×25 = 625, 25×4=100, 4×6=24, 25×6=150, यानी 15 दिन में ए और सी कर रहे हैं, यानी 18 + 15 टोटल दिन कितने लगे, 33 दिन लगे। अगला सवाल, निधि ने अपनी बचत को 2:3 के अनुपात में स्कीम ए और बी में प्रत्येक को 1.5 वर्ष के लिए निवेश किया। स्कीम ए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 20% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रदान करती है, और स्कीम बी वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रदान करती है। यदि दोनों स्कीमों से उसे प्राप्त कुल ब्याज इतना है, तो स्कीम ए के द्वारा निवेश की गई राशि। देखो हमने स्कीम ए और बी में माना 200 रुपये और 300 रुपये इन्वेस्ट की, 1.5 साल की कह रहा है, तो अर्धवार्षिक रेट है, तो 20% तो पूरी साल की थी, अर्धवार्षिक हो जाएगी 10% रेट। और 1.5 साल में टाइम स्लैब कितने होते हैं, 3 होते हैं, आधे आधे महीने के, सॉरी आधे आधे साल के, तो यहाँ से 10% की 3 साल की रेट निकालेंगे, 33.1% आ जाएगी। अब यहाँ देखो दूसरे की 10%, ये तो ईयरली लग रहा है, यानी 10 लगेगा फिर 5 लगेगा, 10 का 5% 0.5 हो गया, यानी 15.5 यहाँ पर मिलेगा, यानी इसका निकालना है 15.5%, इसका निकालना 33.1%। 2 × 1 = 2, 2×3 = 6, 2×3 = 6 हो गया। अब यहाँ से कट जाएगा, 3×5 = 15 और 15×3 = 45, 46, 5, इन दोनों को जोड़ दो, 5×2 = 7, 6×6 = 12 की 2, यहाँ से लगा 1, 7×7 = 11। अब यहाँ देखो 11.2.7 की वैल्यू दी थी, 13.524 निकालनी थी 200 की। ऊपर देखो यहाँ से पॉइंट हटाया, 1 0 और बढ़ गया, ऊपर गुणा करेंगे, 2×4 = 8, 2×2 = 4, 2×5 = 10, 13×2 = 26, 1 27 बटे 1,1,2,7। अब यहाँ देखो 3 0 थे, यहाँ 8 लाना है, 8 को लाने के लिए अगर 18 से गुणा करते हैं, ऑप्शन का यूज कर रहा हूँ, 8×7 = 56 हो गया, नहीं होगा। 24 करेंगे 7×4 = 28 हो सकता है, 15 करेंगे 7×5 = 35 नहीं होगा, 36 करेंगे 6×7 = 42 नहीं होगा। आंसर कहाँ मिल रहा है, 24 का गुणा करने पर, यानी कि जो नीचे है वो किसका मल्टीप्लाई हुआ होगा, 24,000 का, तो आंसर क्या हो गया, 24,000। अगला सवाल, 2017 और 2018 में संस्थान ए और सी में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित छात्रों की कुल संख्या 2016 और 19 में संस्थान बी और डी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत कम है। देखो 17 और 18 में ए और सी, 18 में ए और सी, यानी 140, 150, 165, 175, ये 0 हो गया। 7×6 = 13, 13×5 = 18, 4×22 1 23 की 3 हाथ से लगा 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अब ले लेते हैं 2016 और 19 के बी और डी। बी कितना है 50,
150, डी कितना है 180, यहाँ से देखो बी है 180 और 240, 180 240, जोड़ दो, जीरो हो गया, 8 4 12 8 20 20 5 25 की 5, यहाँ से लगा 2 2 1 3 1 4 1 5 2 7, 750 से ये कितना देखो ज्यादा हो रहा है, यानी 0 2 1, 120 हो रहा है कम, 120 कम हो रहा है तो बटे 750 से गुणे 100 कर दो, 15 8 120, 15 5 75 हो गया, 50 दूनी 100 हो गया, 16% कम रहा होगा। अगला सवाल, एक कार की कीमत मोटरसाइकिल की कीमत से 250% अधिक है, यानी एक तरफ कार लिखो एक तरफ मोटरसाइकिल, अगर ये 100 है 250% अधिक मतलब 350 हो गया, ये काट दो तो 5 7 35, 5 दूनी 10, एक कार की कीमत में 40% की कमी हो जाती है और एक मोटरसाइकिल की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो एक कार दो मोटरसाइकिल की कुल कीमत में मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। हम केवल परिवर्तन निकालते हैं, इसमें सुविधा के लिए दो जीरो बढ़ा लो, 40% कमी हुई यानी 700, 7 चौक 28 यानी 280 की कमी हुई है। यहाँ देखो 40% की वृद्धि हुई यानी कि 80 की वृद्धि हुई है। तो यहाँ एक चीज देखो कि दो मोटरसाइकिल एक कार चाहिए, एक कार चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, दो मोटरसाइकिल पे कितनी वृद्धि होगी 160 की, ये वृद्धि है ये कमी है, इन दोनों को घटाएंगे तो 120 की क्या हुई होगी कमी हुई होगी। अब यहाँ देखो 120 की कमी हमें परिवर्तन निकालना है, यानी कि एक कार का मूल्य है 700 रुपये, दो मोटरसाइकिल का 400 रुपये, यानी टोटल 1100 रुपये का खर्चा हुआ, यानी 1100 गुणे 100, 11 एकम 11 बचा एक भाग जाएगा ना जीरो, 11 नहीं 99, यानी 10.9% की क्या हुई कमी हुई। अगला सवाल, एक दुकानदार 18% 15% 10% की क्रमिक छूट देकर एक वस्तु को इतने रुपए में बेचता है, यदि वह इसे 30% की एकल छूट देकर बेचता तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो। देखो हमने मान लिया एक्स था उसका, 18% की छूट दे रहा है यानी कि कितने 82% की चीज दे रहा है, गुणे 15% की छूट दे रहा है यानी 85, अब कह रहा है 10% यानी 90, बराबर दिया 564.57। यहाँ देखो 9 से काट लो, 9 एकम 9 हो गया और 9 छक्का 54 हो गया, बचा कितना 2, 9 दूनी 18 हो गया, 6 बचा, 9 सत्ते 63 हो गया और 9 तिया 27 हो गया, यानी कि x बराबर आ गया 6273 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 82 85 इंटू 10, ये तो चला गया जीरो, 17 से काट दो, 17 × 5 85 हो गया और 17 × 3 = 51 होता है, 17 × 4 = 68 ज़्यादा 51 हो गया, बचा 117 और 17 छक्का 102 बचा 15, 17 नहीं में 103, यहाँ से काट दो, 2 चौकू 8 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, ये 5 से एक बार चला जाएगा, ये 9 बार पूरा पूरा चला जाएगा, एक्स बराबर आ गया 900। अब इस पर छूट दे रहा 30% यानी 70% में बेच रहा होगा, 9 सत्ते 63 630 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक्स बराबर अल्फा बाई बराबर बीटा समीकरण के युग्म इतने और इतने का हल है तो अल्फा माइनस बीटा बताओ। देखो एक्स की जगह रख दो अल्फा एम, बाई की जगह रख दो बीटा एन, बराबर एम स्क्वायर हो गया, यहाँ अल्फा एन प्लस बीटा एम बराबर एन स्क्वायर, घटा दो एक से दो को, यानी अल्फा एम माइनस का अल्फा एन प्लस का बीटा एन माइनस का बीटा एम बराबर हो गया एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर, यहाँ से अल्फा कॉमन लेंगे तो एम माइनस एन हो जाएगा, यहाँ से माइनस का बीटा अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा एम माइनस एन बराबर एम स्क्वायर माइनस का एन। ये चेंज इसलिए हो गया क्योंकि माइनस कॉमन लगे, जब अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस का एम आएगा, माइनस माइनस प्लस का एन, प्लस प्लस का ही एन चाहिए था ना, इसलिए एम माइनस एन अल्फा माइनस बीटा बराबर एम माइनस एन और एम प्लस एन हो गया, कैंसिल आउट हो गया, अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हो गया एम प्लस एन। अगला सवाल, साधारण ब्याज पर 8% प्रति वर्ष की दर से 3/1/2 वर्षों के लिए निवेश किए गए निश्चित मूलधन का मिश्र धन समान मूलधन से 10 वर्षों के लिए ब्याज की दोगुनी दर पर प्राप्त साधारण ब्याज से 2944 रुपये कम है, मूलधन कितना हो। देखो मूलधन अगर 100 मान लो तो साधारण ब्याज 8% की दर से 8 3 24 तो मिला ही होगा और प्लस आधा और मिला होगा, यानी कि 28 रुपये ब्याज मिला होगा,
यहाँ मूलधन मिश्रधन कितना हो गया 128। अगली लाइन कह रहा है 10 वर्षों के लिए ब्याज दोगुनी होगी, यानी 10 वर्ष लग रहे हैं। इन्वेस्ट कितना किया, सेम अमाउंट किया। 10 वर्ष के लिए ब्याज दोगुनी यानी 8 दूनी 16 होगी। 10 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, 160 रुपये मिलेगा। अब यही दिया गया 160 और 128 का डिफरेंस। यहाँ कितना हो जाएगा, 10 से 8 गया 2 और 5 से 2 गया 3। 32 की वैल्यू दी थी 2944। निकालना था मूलधन यानी 100 की वैल्यू। 2944 बटे 32 गुणे हो गया 100। काट दो, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 हो गया। 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। 16 नहीं में 144 होता है। 3 बचा, 16 दूनी 32। आंसर कितना आ गया, 9200। अगला सवाल, ए बी सी 1/2, 1/3, 1/6 के अनुपात में अपनी पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 6 महीने के बाद ए अपनी आधी पूंजी को वापस ले लेता है। बी अपनी पूंजी का 50% वृद्धि करता है। सी अपनी पूंजी में 100% की वृद्धि करता है। 1 वर्ष के बाद उससे कुल इतना लाभ मिलता है, तो सी का हिस्सा कितना होगा। देखो पहले तो नॉर्मल इनका रेशियो लिख लो। एलसीएम हो गया 6 नीचे का, तो इसमें मल्टीप्लाई 6 कर दो पूरे में, तो 2 3 6, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। 6 महीने के बाद क्या किया, ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली, यानी 1.5 कितना किया, वापस ले लिया। बचा कितना, 1.5 बचा, वो भी 6 महीने के लिए। बी ने 50% वृद्धि कर दी। 2 का 50% 1 होता है, तो ये हो गया 3 × 6। और सी ने 100% की वृद्धि कर दी, यानी 1 था 1 की वृद्धि कर दी, यानी 2 × 6 हो गया। ये 6 तो कैंसिल आउट हो गया, रह गया 15 3 सॉरी 4 1 5, और ये हो गया 3 2 5, ये हो गया 2 1 3। 5 3 8 4 12.5। इसी की वैल्यू दी थी 1 2 4 2 1 2 3। निकालनी थी 3 की वैल्यू। पॉइंट हटाया, एक 0 बढ़ गया। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 55 25। यहाँ से काटोगे 5 दूनी 10 आया, बचा कितना 2, 5 चौको 20, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 5 चौको 20, 1 2 3। फिर काट दो, 55 25 हो गया, और यहाँ पर 5 चौको 20 हो गया। बचा कितना 4, 5 ने 45, 3 बचा, 5 चक्का 30, 5 अट्ठे 40। फिर काट दो, 5 ने 45, 4 बचा, 5 ने 45, 1 बचा, 5 तीन 15, 5 छक्का 30। यहाँ से आया 99360 मल्टीप्लाई 3। 0 3 छक 18, यहाँ से लगा 1 3 तिरका 9 10, 080 मिला। वैसे ही आंसर मिल गया, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 298080। अगला सवाल देखो, ये सवाल सिंपल था एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी, 40 × 40/60। मिनट में था, घंटे में चेंज। 45 50/60। इधर हो गया तुम्हारा 60 × 90/60 बटे कितना हो गया टोटल टाइम, 40 + 45 + 60, सॉरी 40 + 50 प्लस हो गया 90। ये हो गया तुम्हारा किस में, मिनट में हो गया। यहाँ काट लो, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 3 ये हो गया। 15 3 45, 15 चौकू 60, 2 दूनी 4, ये 25 हो गया। ये 60 से 60 चला गया। यहाँ आ गया 20 चौकू 80/3 प्लस 25 3 75/2 प्लस का 90 बटे, यहाँ पूरा 60 कर लो, ये आ जाएगा तुम्हारा घंटे में। 50 40 90 180, 180/60 हो गया। ये हो गया 6 3 18, 3 आ गया नीचे। नीचे एलसीएम हो गया कितना, 6। 1 × 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 हो गया, प्लस 2 3 6 हो गया, 75 3 पंजे 15, 3 7 21 1 22, प्लस 6 9 छक्का 54। जोड़ दो, 5 4 2 6, 6 6 12 2, यहाँ से लगा 1 2 2 2 4 5 4 9 बटे 6 × 3 आ गया। यानी कि इसे इधर लिख लो, कितना आ गया, 925/18। 18 पंजे 90 हो गया, बचा कितना 2। फिर 18 एकम 18, बचा कितना 7 बटे कितना हो गया 18। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। यहाँ पर 18 करना पड़ेगा। अब देखो इसको जल्दी कैसे करते हैं, का डिवाइड हो रहा है, यहाँ 60 से हो रहा है, यहाँ 60 से हो रहा है, यहाँ भी 60 से हो रहा है, यानी काटना नहीं पड़ता। यहाँ पर डायरेक्ट 4 चौको 16 करते, 45 × 50 करते तो 0 55 25, 5 चौको 20 2 22 हो गया। 60 × 90 9 छक्का 5400 हो गया। तो 0 5 4 2 6 6 6 12 की 2, यहाँ से लगा 1 2 2 2 4 5 4 9।
अब इनको जोड़ दो, 40 50 40 90 90 90 180 से डिवाइड कर देते, जीरो से जीरो चला गया तो 925/18 यही तो आ गया ना, और तो कुछ नहीं आया ना, बिल्कुल सेम आया है। तो इस तरीके से हम जल्दी भी कर सकते हैं। अगला सवाल, चलो देखो इसका मान बताना है, थीटा और 30 रख के देख लेना, आंसर मिल जाना चाहिए जहाँ तक है। तो देखो वैसे हम सॉल्व करके देखते हैं, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, यानी 1 - cos² थीटा/cos थीटा हो गया। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा/sin थीटा, प्लस का sin थीटा/cos थीटा हो गया। इसे जब सॉल्व करोगे तो ऊपर हो जाएगा cos² थीटा sin² थीटा, यानी 1/sin थीटा cos थीटा बचा। अब इंटू में क्या था, 1 - cos² थीटा/cos थीटा। ये तो तुम्हारा आ गया आंसर। अब हर में देखो क्या करते हैं, 1 + sin थीटा/cos थीटा, प्लस का sec थीटा, यानी 1/cos थीटा हो गया। ये sec थीटा था, यहाँ पर 1 + cos थीटा/sin थीटा, ये माइनस का 1/sin थीटा हो गया। एलसीएम ले लो यहाँ से, cos थीटा तो cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस का 1/cos थीटा हो गया, मल्टीप्लाई sec थीटा हो गया। यहाँ ले लेंगे sin थीटा प्लस का cos थीटा माइनस का 1/sin थीटा। ये तुम्हारा हर निकल के आ गया। अब दोनों को एक जगह जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/sin थीटा cos थीटा, 1 - cos² थीटा क्या लिख सकते हैं, sin² थीटा लिख लो, अपॉन cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पर अपॉन में क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस का 1, अपॉन में हो गया cos थीटा, और इंटू में sec थीटा था, और sin थीटा cos थीटा प्लस में माइनस का 1/sin थीटा हो जाता। तो ये देखो sec थीटा, ये cos थीटा, ये cos थीटा से cos थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, ये इसको लिखेंगे क्या, 1/cos थीटा लिख सकते हैं। ये ऊपर जाएगा तो ये cos थीटा से ये cos थीटा चला गया, ये sin थीटा से ये चला गया, तो बचा क्या, sin² थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये a+b और a-b का फार्मूला बन गया। ये sin² इसलिए हो गया, ये वाला ऊपर चला गया। तो यहाँ से जब लिखेंगे तो sin² थीटा, इसका होल स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया तुम्हारा 1 + 2 sin थीटा cos थीटा माइनस का 1 से 1 कैंसिल, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/2 tan थीटा। उससे कॉपी में लगाना, बार बार प्रैक्टिस करना, आ जाएगा। इसमें थोड़ा लेंदी हो गया, जो स्क्रीन छोटी थी तो इतना लिखते नहीं बनता है, ठीक है। अगला सवाल, इन 2020 इफ द टोटल इनकम ऑफ कंपनीज ए एंड बी वाज 531 करोड़ and their expenditures were equal, then the total expenditure in rupees crore of both the companies in that year। देखो 2020 की बात कर रहा है, कंपनी कौन सी है, ए और बी है, दोनों के खर्चे बराबर हैं, यानी 100 और 100 रहे। देखो इनकम कितनी हुई उनकी, आय कितनी हुई 2020 में, एक की 140 हुई, 140 बी की हुई, और इसकी आय कितनी हुई 155, दोनों का सम कितना हुआ, 5 5 4 9 और 1 1 2, 295 की वैल्यू दी थी 531, निकालनी थी, टोटल सम निकालना था मैं दोनों का, यानी 200 की वैल्यू। तो 5 चौकू 20 हो गया, 5 25 5 9 45, ऊपर गुणा कर दो, 0 4 एकम 4 4 3 12 2 हासिल लगा 1 4 पंजे 20 1 21 बटे 59 हो गया। तो ये तुम्हारा 36 बार कट जाएगा, 360 आंसर हो गया। कैसे आया, देखो यहाँ पर 35 था, 28 था, 36 था और 24 था। अगर मान लो 35 रखते तो 9×5 = 45 आता, लेकिन ऊपर क्या था, 4 था। अगर यहाँ पर मान लो 28 रखते तो 9×8 = 72, यानी 2 आता, यहाँ पर 4 था। अगर 36 रखते तो 6 9 में 54, 4 आ गया। अगर 24 रखते तो 9 चौक 36, 6 आता, यानी आंसर कौन सा हो गया, 360 हो गया। अगला सवाल, एबीसी ने एक चुनाव में भाग लिया, डाले गए सभी मत वैध थे, ए को कुल मतों का 38% मत प्राप्त हुआ,
प्रत्येक 45 मतों पे बी को 18 मत प्राप्त हुए। विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5760 अधिक मत प्राप्त हुए डाले गए मतों से। देखो हमें यहाँ बी से क्लू मिल रहा है। देखो 45 वोट पर उसे 18 मिल रहे। हमने मान लिया टोटल वोट कर लो 900, तो 45 का कितना गुना हो रहा है? 20 गुना। 20 गुना यानी 360 मिले होंगे किसको? बी को। बी को मिले हैं कितने? 360। ए को कितने मिले? 900 के 38% यानी 9 72, 9 27 और 7 34। तो कितने मिले होंगे इसको? जोड़ दो, 3 3 6 एक 7 हो गया, यानी कि 6 4 10 की 0 हो गया, यहाँ से लगाए एक 702 हो गया। यानी कि जो सी है, सी को मिले होंगे तुम्हारे 900 से 700 गया, बचा कितना? 200। 200 से 2 गया 198। सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाले का डिफरेंस 360 माइनस 198 बराबर दिया था 576। 10 से 8 गया 2, यहाँ बचा 5। 15 से 9 गया 6 बचा, 2 से 1 गया 1। इसकी वैल्यू थी 5760। निकालना था टोटल वोट यानी 900 की वैल्यू। 5760 बटे 162 थोड़े 900 हो गया। यहाँ से काट देंगे, 6 2 8 1 9 से कट जाएगा ना। 9 एकम 9, 7 बचा 9 8 72, तो ये 9 एकम 9 हो गया। यहाँ से काटेंगे, 18 3 54 हो गया, 18 दूनी 36, यानी टोटल वोट कितने होंगे? 32,000। देखो आईसीआर असिस्टेंट के जितने भी पेपर थे, यानी 4 सेट थे, चारों कंप्लीट कर लिए हैं। और ये शिफ्ट 1 थी तुम्हारी, और ये सबसे आसान शिफ्ट थी, इतने कोई टफ नहीं थी। लेकिन हाँ, कैलकुलेटिव तो पेपर सारे थे, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग अच्छे से पढ़िए और कैलकुलेशन को भी प्रैक्टिस कीजिए, डेली 15 से 20 मिनट दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।